हेलो दोस्तों, आपको यूथ क्लासेस चैनल में स्वागत है। हम आज 10th क्लास के केमिस्ट्री चैप्टर फर्स्ट के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का पार्ट थर्ड देखेंगे। कल आप लोगों को 35 नंबर क्वेश्चन तक करवाए थे। आज हम लोग 36 नंबर क्वेश्चन से देखेंगे। देखिए, क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन संतुलित समीकरण नहीं है। यहाँ पर कह रहा है निम्नलिखित में कौन संतुलित समीकरण नहीं है। तो संतुलित समीकरण और असंतुलित समीकरण क्या होता है, इसके बारे में हम लोग पहले जानेंगे। तो संतुलित रासायनिक समीकरण होता है वैसा रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारक और प्रतिफल दोनों और प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या समान होता है। संतुलित कहेगा तो आपको संतुलित के मतलब समान होता है, संतुलित यानी समान। और असंतुलित कहेगा तो असंतुलित के मतलब असमान होता है, असंतुलित, असंतुलित यानी असमान। तो यहाँ पर हम लोगों को क्या चुनना, क्या कह रहा है, संतुलित समीकरण यानी असंतुलित समीकरण को चुनना है। तो इसमें देखिए आप कौन ऐसा समीकरण है जिसमें अभिकारक और प्रतिफल दोनों और प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या समान नहीं है। तो पहला में देखिएगा यहाँ कॉपर है, ये कॉपर नाइट्रेट CuNO3 होता है, ये कॉपर ऑक्साइड है। तो ये आपको देखिएगा यहाँ कॉपर कितना है, 2, यहाँ भी कॉपर 2 है। ऑक्सीजन देखिए तो इसमें है 3 दूनी 6 गो, और टोटल यहाँ से देखिए तो 3 दूनी 6, 2 8, 2 10 हो जाता है। तो यहाँ पर ऑक्सीजन दोनों में बराबर नहीं है। तो ये आपको संतुलित रासायनिक समीकरण नहीं है। पहला जो आपको है संतुलित रासायनिक समीकरण नहीं है। क्वेश्चन नंबर 37, निम्नलिखित कथनों में कौन कथन सही नहीं है। कहता है पोटेशियम क्लोराइड के विलयन में सिल्वर नाइट्रेट का विलयन डालने पर एक का विलय सफ़ेद अवक्षेप बनता है। इनमें से सही नहीं है, जिसको चुनना है। तो देखिए ये आपको पहला है पोटेशियम क्लोराइड के विलयन में, यानी पोटेशियम क्लोराइड क्या होता है KCl के विलयन में क्या कहता है, सिल्वर नाइट्रेट यानी AgNO3 का विलयन डालने के लिए कहता है। तो क्या कहता है, डालने पर एक अभिलेख सफ़ेद अवक्षेप बनता है। तो हाँ देखिए यहाँ पर क्या होगा जी, पोटेशियम क्लोराइड यहाँ पर है, सिल्वर नाइट्रेट है, तो यहाँ सिल्वर क्लोराइड का निर्माण ये करेगा AgCl सिल्वर क्लोराइड, और सिल्वर क्लोराइड और पोटेशियम नाइट्रेट होगा प्लस KNO3। तो यहाँ पर ये जो आपको AgCl होता है ये आपको सफ़ेद अवक्षेप बनता है, तो ये आपको सही है। दूसरा में देखिए सिल्वर धातु के एक टुकड़े को तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में डालने पर कोई अभिक्रिया नहीं होता, ये भी सही है। क्योंकि देखिए सिल्वर क्या है, कम क्रियाशील धातु है, तो कम क्रियाशील धातु अम्ल से अभिक्रिया नहीं करता है। तीसरा है जल का वैद्युत अपघटन करने पर हाइड्रोजन और हाइड्रा ऑक्साइड आयन बनते हैं। जल का वैद्युत अपघटन कराने पर ये आपको, जल का वैद्युत अपघटन कराने पर यह आपको सही नहीं है। जल का जब वैद्युत अपघटन कराइएगा तो इससे आपको हाइड्रोजन आयन सिर्फ निकलता है, हाइड्रा ऑक्साइड आयन नहीं बनता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38। देखिए क्या है, काली चूना और जल के बीच होने वाली रासायनिक अभिक्रिया के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है। असत्य को चुनने के लिए कहता है, यानी काली चूना CaO और जल यानी H2O के बीच होने वाले अभिक्रिया में कौन असत्य है। देखिएगा इस अभिक्रिया में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है। तो देखिए अभिक्रिया करके आपको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है, और प्लस आप कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है और कुछ नहीं। यहाँ पर देखिए क्या है, इस अभिक्रिया में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है, तो ये तो सत्य है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा। और इस अभिक्रिया में पर्याप्त ऊष्मा उत्सर्जित होता है, तो प्लस में आपको ऊष्मा भी उत्सर्जित होगा। तो देखिए ये भी सही है, प्लस ऊष्मा उत्सर्जित होता है। यह अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी है, जब ऊष्मा का उत्सर्जन हो रहा है तो ऊष्माक्षेपी होगा। यहाँ पर इसका आंसर आपको ये हो जाएगा, इस अभिक्रिया के फलस्वरूप कैल्शियम कार्बोनेट बनता है, ये आपको असत्य है। अगला क्वेश्चन है 41, एल्युमिनियम के एक साफ पत्थर को जिंक सल्फेट के जलीय विलयन में डुबाया जाता है। यानी एल्युमिनियम के एक साफ पत्थर है, इसको जिंक सल्फेट के विलयन में डुबाया जाता है, ZnSO4।
4 के बिलियन में डुबाया जाता है। करीब 20 मिनट के पश्चात पत्थर को बिलियन से बाहर निकाला गया तो इस पर चमकीले धूसर रंग की परत जमी थी। इससे पता चलता है कि एल्युमिनियम जिंक की तुलना में अधिक क्रियाशील है। यानी कहने का मतलब ये दोनों आपस में अभिक्रिया करता है, तो पहला इसका आंसर ये हो जाएगा। उसके बाद है मैग्नीशियम के एक जलते हुए फित्ते को नाइट्रोजन गैस से भरे एक पात्र में ले जाया गया तो फित्ते का जलना जारी रहता है, जिसके फलस्वरूप एक यौगिक बनता है। तो मैग्नीशियम के जलते हुए फित्ते को नाइट्रोजन में, तो मैग्नीशियम के क्या होता है Mg, ये नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन क्या होता है N2। तो हमेशा हम जानते हैं कि धातु नाइट्रोजन से अभिक्रिया करता है तो मैग्नीशियम नाइट्राइड बनाता है। तो यहाँ पर Mg3N2 हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा Mg3N2, ये आपको ग नंबर आंसर हो जाएगा इसका। टेक लगा दिलो न लगलो ना फिर से बोली है का नंबर 42 नंबर का आंसर आपको ग होगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन रासायनिक अभिक्रिया है। तो रासायनिक अभिक्रिया देखिए, एक गैस सिलेंडर में उच्च दाब पर नाइट्रोजन गैस का भंडारण करना कोई रासायनिक अभिक्रिया नहीं होता है। एक प्याले में पेट्रोल के खुली वायु में छोड़ देना, किसी चीज़ को वायु में पेट्रोल को छोड़ना, ये भी रासायनिक अभिक्रिया नहीं होगा। कार्बन डाइऑक्साइड गैस को द्रवीभूत करना, ये भी नहीं होगा। यहाँ पर देखिए, तांबे के एक तार को उच्च ताप पर वायु में गर्म करना, धातु को वायु में जब गर्म करते हैं तो इसके बीच अभिक्रिया होता है। क्वेश्चन नंबर 44, निम्नलिखित में किस युग्म के बीच विस्थापन अभिक्रिया होगी। विस्थापन अभिक्रिया क्या है, तो यहाँ पर देखिए विस्थापन अभिक्रिया आपको जो होता है वो एक यौगिक एक धातु, लेकिन यहाँ पर कुछ पहला में देखिए NaCl का विलयन और कॉपर धातु, तो कौन अधिक क्रियाशील है, Na है या कॉपर है। तो Na अधिक क्रियाशील है, ये आंसर नहीं होगा। जिसमें यौगिक में कम क्रियाशील रहेगा वही होगा। यहाँ पर देखिए MgCl2 और एल्युमिनियम धातु, तो Mg अधिक क्रियाशील है, एल्युमिनियम कम क्रियाशील है, एल्युमिनियम का एल होता है, तो ये भी आंसर नहीं होगा। FeSO4 का विलयन और सिल्वर धातु, यहाँ पर देखिए Ag होता है सिल्वर का, यहाँ Fe क्या है, अधिक क्रियाशील है, ये भी आंसर नहीं होगा। यहाँ देखिए Ag आपको है, कॉपर है, तो कॉपर यहाँ अधिक क्रियाशील, ये अधिक क्रियाशील है, इसमें है जो कम, ये अधिक क्रियाशील है, इसलिए इसका आंसर आपको घ हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित अभिक्रियाओं में ऑक्सीकरण अवकरण अभिक्रिया कौन है। तो जिसमें ऑक्सीकरण और अवकरण दोनों क्रिया होगा उसको क्या कहेंगे, रेडॉक्स अभिक्रिया। तो देखिए यहाँ पर आपको इसका आंसर अभिक्रिया Fe2O3 + 3CO, Fe + CO2 में अवकारक है, अवकारक को चुनना है। तो अवकारक का मतलब क्या, जिसमें आपको ऑक्सीजन का क्या होता है संयुक्त, यहाँ पर ये आपका आंसर 2 हो जाएगा। अभिक्रिया Fe + H2O, Fe3O4 + H2 में ऑक्सीकारक है, तो यहाँ पर ऑक्सीकारक कह रहा है, तो ऑक्सीकारक आपको यहाँ पर देखिए ये जल हो जाएगा, क्योंकि H2O है, H2O में से यहाँ पर ऑक्सीजन का निष्कासन हो रहा है, इसलिए ऑक्सीकारक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है द्रवीभूत पेट्रोलियम गैस का जलना निम्नलिखित में किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो कोई भी ईंधन है, ईंधन जलने की क्रिया हमेशा दहन कहलाता है। निम्नलिखित धातुओं में कौन कॉपर सल्फेट के विलयन में कॉपर को विस्थापित नहीं कर सकता है। निम्नलिखित धातुओं में कौन कॉपर सल्फेट के विलयन कह रहा है, कॉपर सल्फेट के विलयन को कौन धातु विस्थापित नहीं कर सकता है। तो यहाँ पर ये जो है ये आपको कम क्रियाशील होना चाहिए, इधर आपको अधिक क्रियाशील धातु होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर आपको इसमें आंसर कौन हो जाएगा, क्या है, कैल्शियम है, इससे ज़्यादा क्रियाशील है। लोहा से ज़्यादा क्रियाशील है। यहाँ पर एल्युमिनियम भी है, तो आंसर इसका आपको यही हो जाएगा, ये कम क्रियाशील होता है, तो नहीं ये कर सकता विस्थापित, ये विस्थापित नहीं करेगा। अगला क्वेश्चन, रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप निम्नलिखित में किसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो हमेशा द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं होता है रासायनिक अभिक्रिया में। थैंक यू दोस्तों, अगला दिन हम लोग आगे देखेंगे अगला वीडियो में।